हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे प्रशिक्षण का अर्थ, मापन का अर्थ और मूल्यांकन का अर्थ। सूचनाओं मीनिंग ऑफ टेस्ट। सूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसा साधन है जो प्रश्न अथवा प्रश्नों का समूह तथा प्रशिक्षण है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के किसी लक्षण विशेष को मापने के लिए किया जाता है। अथवा प्रशिक्षण वह साधन है जिससे किसी व्यक्ति की योग्यता का ज्ञान, प्रदर्शन तथा उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। मीनिंग ऑफ यानी मापन का अर्थ किसी प्रशिक्षण की मात्रा का निर्धारण करना ही मापन कहलाता है। अर्थात शारीरिक शिक्षा और खेलों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी या व्यक्ति का प्रदर्शन आकर्षक और उत्तम होना चाहिए। इसके लिए शरीर के अंगों की अलग अलग क्षमता पता लगाना आवश्यक हो जाता है। एक विशेष कौशल के बारे में सूचनाओं या आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षणों को आवश्यकता पड़ती है। जिन प्रशिक्षणों में संबंधित कौशलों के स्तर को जानने के लिए प्रशिक्षणों के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम लोग मापन कहते हैं। एच.एम. बेवरो के द्वारा प्रशिक्षण द्वारा संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। बैरी एच. जॉनसन के द्वारा मापन मूल्यांकन प्रक्रिया में मदद करता है, जिसमें आंकड़े एकत्रित में विभिन्न उपकरण एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा का स्टेप है एंथ्रोपोमेट्रिक्स विकसित किया, जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई, मोटाई, गोलाई, जोड़ के कोण आदि का मापन होता है। अब हम समझेंगे मूल्यांकन का अर्थ। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात जिसके आधार पर खिलाड़ी अथवा विद्यार्थी का कक्षा में स्थान, उपलब्धि में स्थान आदि का निर्धारण मानने के अंतर्गत उसकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। नोट: मूल्यांकन स्तर का निर्धारण करता है। अब हम समझेंगे प्रशिक्षण के निम्नलिखित महत्व। प्रशिक्षण के निम्नलिखित महत्व क्या है? पहला, व्यक्ति की विशेष कार्य में निम्नलिखित योग्यताओं के मापन में सहायक होना चाहिए। सेकेंड, इसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति चयन और विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु किया जाना चाहिए। थर्ड, इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण और नियुक्ति करने में विस्तृत रूप से किया जाना चाहिए। फोर्थ, यह प्रशिक्षण बालकों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक होना चाहिए। 5, भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा भी मिलती है। 6, इनका प्रयोग पाठ वस्तु के संशोधन में आवश्यक होना चाहिए। 7, अभिभावकों को रिपोर्ट देना तथा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए। 8, ये प्रशिक्षण विद्यार्थियों को मानसिक योग्यता का ज्ञान कराते हैं। 9, इन प्रशिक्षणों द्वारा विद्यार्थियों में धैर्य, लगन, विनय, श्रम की प्रवृत्ति आदि गुणों का विकास होता है। 10, इनके आधार पर विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तरों का भी तुलनात्मक अध्ययन संभव है। मापन और मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य: पहला, छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता करना। सेकेंड, विद्यालयों के कक्षा शिक्षण में सुधार करना। थर्ड, छात्रों को सिखलाने के लिए प्रेरित करना। फोर्थ,
पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना। 5. छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता करना। 6. छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। 7. छात्रों में प्रतियोगिता की भावनाओं विकसित करना। 8. छात्रों को योग्यता आधारित वर्गीकरण करना। 9. छात्रों को विभिन्न दृष्टियों से चयन करना। 10. अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। 11th कक्षा उन्नति रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना। मापन का महत्व और मूल्यांकन। शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों विशेषकर छात्रों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के विभिन्न मापन तथा मूल्यांकन का अत्यंत महत्व। छात्रों को अपनी प्रगति और योग्यता का पता चलता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है। उसे अध्ययन और परिणाम करने की प्रेरणा मिलती है। संक्षेप में इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। दूसरा का, मापन तथा मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, मापन तथा मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में सहायक सुधार किया जा सकता है। चौथा, मापन तथा मूल्यांकन से शिक्षाशास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्रों तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। पांचवा, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जांच के आधार पर उन्हें उपयुक्त विषयों के चयन में सहायता की जा सकती है। छठवां, मापन तथा मूल्यांकन से छात्रों को रुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों की जांच का ज्ञान आवश्यक है। सातवां, मापन तथा मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है। विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए भी मापन और मूल्यांकन अत्यधिक उपयोगी है। इस प्रकार शिक्षा में मापन, मूल्यांकन कार्यक्रम बालक, शिक्षक तथा शिक्षण प्रक्रिया के सभी पहलुओं में पग पग पर सहायता करता है, ताकि शिक्षा के उद्देश्यों को अच्छे से अच्छे ढंग से प्रकाशित या प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सके। अब हम जानेंगे संक्षेप में मूल्यांकन के सिद्धांत, जो निम्नलिखित है। पहला, उद्देश्यों को परिभाषित करने के उपरांत ही उपकरणों का अध्ययन अथवा उनका विकास पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा का, निर्धारित मूल्यांकन उद्देश्यों के आधार पर ही मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, मूल्यांकन के सिद्धांतों और नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। पांचवा, यथासंभव दोषों से बचने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। छठवां, मूल्यांकन के लिए अपितु किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन को कभी भी अंत न समझकर इसे दूसरी चीज़ों की प्राप्ति का साधन मानकर चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।